Hello all and welcome to another session of CATSA. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल और आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सम ऑफ द रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज. सो लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिनॉल्स जो होते हैं दीज आर योर जनरली कलरलेस लिक्विड्स और दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है, या तो ये आपके कलरलेस लिक्विड्स होंगे या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे. बट अगर आप इनको एयर के प्रेजेंस में छोड़ दो और इफ दे आर एक्सपोज टू एयर सो दे बिकम कलर्ड ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन विद एयर. एयर की प्रेजेंस में इनका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिसकी वजह से इनका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है और दे गेन समवॉट कलर, अदरवाइज दे आर कलरलेस लिक्विड्स. ठीक है, नाउ फिनॉल्स जो होते हैं दे हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर वेट और अराइल हलाइड्स. मतलब अगर आप अराइल हलाइड्स या हाइड्रोकार्बन्स लेते हो ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास का, तो क्या होता है कि फिनॉल्स जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली उनसे ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैंने अराइल हलाइड लिया हुआ है और फिनॉल लिया हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल का अराइल हलाइड से ज्यादा है क्योंकि फिनॉल में आपकी हो जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि अराइल हलाइड में वो पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट. अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी दैट वी कैन सी इज सॉल्युबिलिटी. अगर आप इनके सॉल्युबिलिटी की बात करो तो देखो यहाँ पे ओइंग टू द एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फिनॉल्स जो होते हैं दे आर मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर. और हमने ये सब चीजें अल्कोहल में भी पढ़ी थी कि उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी होती है, इसलिए वो भी वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं. राइट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है ना. हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप बढ़ेगा तो वो हाइड्रोफोबिक ग्रुप था, इसलिए सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती थी. सो सेम चीज यहाँ पे भी कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना अच्छा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी होगी. Now let's move on to the reactions due to the OH bond cleavage. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें फिनॉल के एसिडिक नेचर की, तो जो एसिडिक नेचर होता है फिनॉल का इट इज ड्यू टू दी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड हेट्रोलिटिकली इस तरह से क्लीव करता है कि आपका क्या बाहर निकलता है, आपका बाहर निकलता है H प्लस. एंड H प्लस अगर बाहर निकल रहा है दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज द सोर्स ऑफ एसिड. ये एक एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है. तो आप देखो फिनॉल जो है वो इजिली H प्लस को बाहर निकाल रहा है और बना क्या रहा है, फिनॉक्साइड आयन बना रहा है. राइट, एंड सिंस ये H प्लस रिलीज कर रहा है तो इट हैज द एसिडिक बिहेवियर, इसका एसिडिक नेचर होता है. जस्ट इफ यू ऑल रिमेम्बर अल्कोहल में भी ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी. इनफैक्ट अगर आप देखो तो फिनॉल जो है वो आपके अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है. राइट, इनफैक्ट आपको मैंने जब अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि अल्कोहल जो होते हैं दे आर लेस एसिडिक देन वाटर. और आप ये यहाँ पे ऑर्डर में भी देख सकते हो कि अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम है. एक्सेप्शन था मिथाइल अल्कोहल, है ना. मिथाइल अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा एंड रेस्ट ऑफ द अदर अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर. बट अगर आप यहाँ पे फिनॉल को कंपेयर करो विद योर अल्कोहल, फिनॉल एंड अल्कोहल को अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देखो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ आपके अल्कोहल से ज्यादा है, इनफैक्ट वाटर से भी ज्यादा है. क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो वाटर का कॉन्जुगेट बेस है OH माइनस एंड फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन. सामने है ना फिनॉक्साइड आयन, एंड फिनॉक्साइड आयन इज व्हाट, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस. इसीलिए क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो ज्यादा स्टेबल है, therefore it is more acidic than water and aliphatic alcohols. But फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपके कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, कार्बोनिक एसिड ले रखा है, कार्बोनिक एसिड से कम होता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम होता है. और ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये सब चीजें हमने GOC में पढ़ी हुई है कि कार्बोनिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. सिमिलरली आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, देयरफॉर दे हैव मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस एंड मोर एसिडिक. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने
क्या ले रखा है, आई हैव टेकन वन, दिस वाज योर फिनॉक्साइड आयन, जो कि ऊपर ऑलरेडी बना हुआ था ना, फिर भी बना दिया यहाँ पे. नाउ आई एम टेकिंग द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल लिया हुआ है. आप देखो तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल लिया हुआ है. ये फिनॉल हो गया, दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज योर मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल. तो अगर आप इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NO2 ग्रुप जो होता है वो -IN -M इफेक्ट यहाँ पे लगाएगा इस रिंग के ऊपर, एंड मेटा पोजिशन पे जो NO2 है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, राइट, क्योंकि मेटा पोजिशन पे आपका +M या -M इफेक्ट नहीं ऑपरेट करता. एंड यहाँ पे NO2 जो है वो पैरा पोजिशन पे है, तो यहाँ पे -IN -M दोनों लगेगा. बट ऑब्वियसली वी नो दैट कि -I ऑर्थो पे या -M ऑर्थो पे ज्यादा होता है कंपेयर टू -I एट पैरा एंड -M एट पैरा. देयरफॉर हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये अनायन को, दैट मीन्स कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा, सो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, राइट. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा होना चाहिए, फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी लग रहा है, एंड मेटा में तो रेजोनेंस नहीं लग रहा, तो फिर मेटा होना चाहिए, एंड देन लास्ट में फिनॉल होना चाहिए. तो हमारा जो ऑर्डर एक्सपेक्टेड है वो क्या होना चाहिए, ऑर्थो शुड बी मोस्ट एसिडिक, देन वी शुड हैव सबसे पहले ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, एंड देन फिनॉल. बट द ऑर्डर विच इज ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर होता है वो कुछ और होता है. यहाँ पे हमने देखा कि पैरा जो है दिस इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा पैरा, देन वी हैव ऑर्थो, पैरा फिर ऑर्थो हो गया, देन मेटा एंड देन फिनॉल. मतलब यहाँ पे कुछ इन दोनों के बीच में ऑर्डर रिवर्स हो गया. ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ऑर्थो में आपकी पाई जाती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग NO2 एंड OH के बीच में. दिस इज योर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है आपका ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की टेंडेंसी बाहर निकलने की थोड़ी कम हो जाती है, राइट. इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हाइड्रोजन की टेंडेंसी बाहर निकलने की थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, स्लाइटली कम हो जाता है, एंड इट बिकम्स लेसर देन पैरा, पैरा से कम हो जाता है. इसलिए पैरा का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन ऑर्थो, देन मेटा, and then phenol. So this was the acidic behavior of phenol or acidic nature of phenol. और ये जो reaction होती है, this is due to the OH bond cleavage of phenol. नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर हम यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन सबके साथ करते हैं, तो आपने ये चीज पढ़ी है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, which is having acidic hydrogen, वो जो है आपके एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, है ना. तो यहाँ पे फिनॉल जो है इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट. तो ये क्या होगा, यहाँ से ये आपका देगा H+, और सोडियम जो है वो क्या करेगा, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा Na++ इलेक्ट्रॉन, राइट. एंड देन व्हाट हैपेंस कि ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट किस में हो जाएगा, राइट. H+ विल बी कन्वर्टेड टू दी हाइड्रोजन H में, एंड यहाँ पे हाफ H2 मैंने लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, और O- जो है वो क्या ले लेगा, Na+ ले लेगा. सो दिस इज योर फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड. ये आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, ठीक है. और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, जैसे अल्कोहल भी ये रिएक्शन देता है एक्टिव मेटल के साथ, ठीक है. अनदर रिएक्शन इज रिएक्शन विद एल्कलीज, जिसमें आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH ले सकते हो. तो देखो यहाँ पे हमने फिनॉल का रिएक्शन लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया है, एल्कली के साथ कराया हुआ है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, सिंस दिस इज योर एक्टिंग एज व्हाट, ये आपके बेस के जैसा एक्ट कर सकता है ना, Na+OH-, तो OH- को चाहिए, सामने इसके फिनॉल है, फिनॉल में ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो होगा क्या, ये OH- जो है वो यहाँ से क्या ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है. इसने यहाँ से H+ ले लिया, ठीक है. तो कौन सा बॉन्ड क्लीव हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसने
दिस वाज योर OH, राइट, और इस O माइनस ने यहाँ से क्या ले लिया, H प्लस ले लिया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्लीव हो रहा है, OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, एंड देन O माइनस ने Na प्लस के साथ मिलके क्या बना दिया, फिनॉक्साइड बना दिया, सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया, ठीक है। सो दिस रिएक्शन, अगर आप इस चीज को देखो तो ये रिएक्शन अल्कोहल शो नहीं करते थे। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन कराते थे NaOH के साथ, राइट, और आप यहाँ पे ये मान के चलते थे कि RO माइनस Na प्लस प्लस वाटर बनेगा, तो ये रिएक्शन वहां पे नहीं होती थी, राइट, ये रिएक्शन नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो वाटर से भी वीक एसिड होते हैं, राइट, वो वाटर से भी वीक एसिड होते हैं, देयरफॉर वो वाटर के कॉन्जुगेट बेस OH माइनस के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये जो रिएक्शन है, इट इज नॉट शोन बाय अल्कोहल्स एज दे आर वीकर एसिड्स देन वाटर, whereas phenol is stronger acid than water and hence ये can easily react कर सकता है। अगर आप देखो तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि अगर आप कंपेयर करो वाटर एंड फिनॉल में, तो फिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वाटर जो है वो इसके कंपैरिजन में वीक एसिड है। अब अगर आप इन दोनों बेसिस को कंपेयर करो, राइट, तो ये OH माइनस है और ये फिनॉक्साइड है, ठीक है। वाटर का कॉन्जुगेट बेस, अगर वाटर वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। तो आप देखो राइट हैंड साइड पे वीक एसिड वीक बेस है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन हमेशा किधर प्रोसीड करती है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, मतलब इसमें रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगी, देयरफॉर ये रिएक्शन फीजिबल है। बट अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन फीजिबल नहीं होती थी, ठीक है। सो अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। अगर आप फिनॉल का रिएक्शन कराते हो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो ये क्या है, HCO3 माइनस Na प्लस, मतलब ये भी बेस हो गया, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एसिड, और यहाँ पे फिनॉल जो है इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन, तो ठीक है, यहाँ से क्या होगा, OH बॉन्ड क्लीव होगा, HCO3 माइनस में ले लिया, यहाँ से H प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, H2CO3 में, वाटर एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो होता है वो आपका डिसोशिएट कर जाता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किसी एसिड का रिएक्शन होता है, इफ द रिएक्शन इज फीजिबल, अगर रिएक्शन फीजिबल होगी तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। तो पहले तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो सिंपल सी बात है कि ये फिनॉल है और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में फिनॉल एंड कार्बोनिक एसिड में फिनॉल इज अ वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने भी ऑर्डर दिया था, राइट। तो इसका जो वीक एसिड का जो बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो राइट हैंड साइड है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फीजिबल नहीं है, बट ये रिएक्शन किधर जाएगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब यहाँ पे के इक्विलिब्रियम रिएक्शन किधर जा रही है, बैकवर्ड में प्रोसीड हो रही है। तो इसका मतलब फिनॉल का रिएक्शन जब आप बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट के साथ कराओगे तो वो रिएक्शन फीजिबल नहीं होती, एंड देयरफॉर देयर इज नो लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं होगी when you reacted with sodium bicarbonate or carbonate. So phenol do not react with metal carbonates and carbonates releasing carbon dioxide gas. But अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड दूसरे मिनरल एसिड्स का रिएक्शन कराते हो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो वो वहां पे रिएक्ट करके क्या दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड ले लो आप, राइट, और इफ यू टेक कार्बोक्सिलिक एसिड, so that will give you carbon dioxide gas. So these were some of the reactions of phenol due to the OH bond cleavage.